अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। और आज और सबसे पहले रमज़ान मुबारक। तो आई होप सो आपका पहला पहला रोज़ा सबका अच्छा गुजरा होगा। मेरा भी सही गुजरा, बस काम में गुजर गया और दिन ऐसे लगा जैसे बहुत लंबा है, लेकिन फाइनली गुजर ही गया। तो आज है दूसरा रोज़ा और वैसे तो मेरी आज छुट्टी थी, लेकिन मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया कि आपको आज काम पे आना पड़ेगा क्योंकि दूसरे जो कोलीग हैं उनकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे आज काम पे जाना पड़ रहा है। और मुझे क्यों लग रहा है ये लिपस्टिक मेरे बूथरे पे सूट नहीं कर रही, तो इसको मैं चेंज कर दूँ। ओके 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 ओके। तो फिर मैनेजर ने बोला आज आपको आना है, तो मैंने बोला है मैं आऊँगी, पर मैं हाफ डे की ड्यूटी करूँगी क्योंकि मुझे अफ्तारी पे जाना है। आज एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, पूरा वेज है, तो उन लोगों ने इनवाइट किया है। तो मैं और आयशा आज वहाँ जाएंगे, तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे वहाँ पे आज हम कैसी अफ्तारी करेंगे। तो आज इस रमज़ान की पहली हमारी बाहर अफ्तारी है और आयशा भी पाकिस्तान जाने वाली है, तो उससे पहले शायद हम लोगों की ये मतलब पहली अफ्तारी तो है, शायद इसके बाद फिर आयशा पाकिस्तान चले जाए, हम दोनों ना मिलें या शायद मिलें, आई डोंट नो। तो चलते हैं। और मेरी साथ वाली न्यू आई है, तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास जो वो पड़े थे ना, जो मुझे ऑफिस की तरफ से स्नैक्स आए थे ना जापानी फल वाले, वो जो फ्रीज हुए थे, तो वो 2 बॉक्स थे, एक तो मैंने खोल लिया था, एक ऐसे ही पड़ा, मैं दिल करा मैं उसको उठा के दे आऊँ। तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहमान तो नहीं, थोड़ी सी अच्छी बन जाती हूँ। चलो भाई, अच्छा भाई तुम इधर आ जाओ। ये है और वो ये आई है, चलो देने चलते हैं। तो मेरा गेस्ट रूम निकला, उस रूम में मुझे ऑनर मिला है जो कि रूम की ठोका एक आ रहा था जब मैं गई हूँ। तो अब मेरे हाथ में तो वो था, तो मैंने क्या बहाना लगाया कि मेरी मशीन नहीं चल रही, और उसके बाद फिर मैंने कहा अब कोई नहीं है तो मैं इसी को दे देती हूँ। मुझे लगा क्योंकि कल मैंने वहाँ पे एक लड़की को देखा था, शायद ऑनर की बेटी होगी या कौन होगी, मुझे लगा नई लड़की आई है, लेकिन जो पहले रह रही थी वो चली गई है। रूम शूम सब कुछ साफ हुआ है, तो मतलब कोई नया आने वाला है, और तो मैंने उसको दे दिया। मैं इतना भागी हूँ कि मैं लेट हो रही थी। आके पहले फिंगर लगाई है बेसमेंट में, अब ऊपर जाऊँगी। ओह माय गॉड, जल्दी आ जाए। आई होप सो डायरेक्टर हमारी वाले फ्लोर पे ना हो, अगर वो हमारे वाले फ्लोर पे हुई डायरेक्टर, बहुत बुरा हाल होगा। आज मेरी सबके सामने बेइज्जती होगी। अल्लाह प्लीज़ बचा ली। उफ उफ उफ। लिफ्ट में हमारा सीईओ था कि मेरा दिल करता है मैं आप लोग को अपना सीईओ दिखाती है, अपने ऑफिस का, अपने कंपनी का। वो कोरिया का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर है, ढेर सारी बिल्डिंग्स उसकी, वो बिल्डिंग्स बनाता है। ये मेरे ख्याल ये वहाँ हमारे ऑफिस की वाली बिल्डिंग भी उसी की है। तो इतना जवान, इतना यंग, इतना स्मार्ट और इतना प्यारा है ना हमारा सीईओ, से ही कोरियन ड्रामों की तरह। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, कभी हुआ तो मैं तो लाजमी दिखाऊंगी आपको। शुक्र है डायरेक्टर नहीं थी, वरना मैं तो गई थी आज। मेरी छुट्टी भी होगी और मेरी बस भी होगी है। मैं सिस्टम सब कुछ बंद कर दिया, बंद करके बैठ गई हूँ। इसको देखिए, इसको भी देखो, भी चलो।
But there is no ID on this phone. Can you please check that? ज़्यादा हो गया। इसने कस्टमर को बोला पेंसिल, मैंने इसे बोला तेरी शादी कैंसिल। एक मुहावरा था ना। इसकी तो मंडे को छुट्टी नहीं होती। चंडा जरा इधर लें कि इधर ज़्यादा रश हो गया है, इधर कम रश हो गया है। ये जो हैं, ये जो इनामात हैं, ये सारे उसके बालों के साथ काला है। स्वेटर के सारे धागे मेरे सर पे। मेरे मैनेजर ने बोला है कि वो भी इत्तेवान जा रहा है क्योंकि उसको इत्तेवान काम है, तो वो गाड़ी पे जाएगा, तो मुझे भी वो ड्रॉप कर देगा इत्तेवान। तो अच्छा ना, मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे सबवे के। बस अब नीचे जाती हूँ क्योंकि मैं मस्कारा, मैं जहाँ तक मुझे याद है मैंने मस्कारा रखा था, पर अब मेरे बैग में मस्कारा नहीं है, तो मैं ओलिवियम जाके मस्कारा लगाऊंगी, फिर वापस आऊँगी, फिर उसके साथ गाड़ी पे जाऊँगी इत्तेवान। शुक्र है मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा था ब्राउन कलर का मस्कारा लगाते हुए, लगा के देखते हैं कैसा लगता है। वैसे मैंने ब्लैक मस्कारा लगाया था, वो अभी भी चिपका हुआ है। कैसा लग रहा है? सच बताऊँ, इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। लाइक वो ड्राई भी नहीं है और वाटरी भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ आइस पे लग गया है। वाह नाइस। ये हेडफोन देखो, ये कितने मज़े के लग रहे हैं ना। ये आप इसमें लगा के सुन सकते हो, नाइस ना। इस हेडफोन को देख के मुझे कुछ याद आया है, मुझे उसकी ऐड याद आ गई है, क्या वी की ऐड याद आ गई है। इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। सो अपना तो काम हो गया, मेकअप शेकअप हो गया, अब चलते हैं वापस और मैनेजर का इंतज़ार करते हैं, उसके साथ चलेंगे इत्तेवान आराम से सुकून से। अब मैं चलूँगी मैनेजर के साथ। ये मेरे मैनेजर ने मुझे यहाँ इत्तेवान में उतार दी, इतनी जल्दी पहुँच गई, 10-15 मिनट में हम इत्तेवान पहुँच गए हैं। वाह, वो आपको किसी को नामसन टावर नज़र आ रहा है? वो देखो, ओ सिग्नल खुला हुआ था। आयशा को आने में टाइम है और अभी रोज़ा खुलने में भी टाइम है। मैं टाइम से पहले पहुंच गई हूँ और अब सोच रही हूँ किधर जाऊँ, कहाँ जाके वेट करूँ। किसी कैफ़े में भी नहीं जा सकती, कैफ़े में गई तो कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा और रोज़ा है, फिर कहाँ जाएं। शाम होने को आई है, कितने मज़े का लग रहा है सनसेट। भाई मेरे तो खाने की फ़ोटोएं देख के भी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है अब। तो मेरा इंटरनेट है बंद क्योंकि मैंने मंगाई है नई सिम और सिम पुरानी बंद है। जब तक नई सिम नहीं आएगी ना इंटरनेट चलेगा ना कुछ होगा। एक तो यहाँ पे जो वाईफाई लगे होते हैं वो भी आपकी सिम से ही कनेक्ट होते हैं, जो फ्री के वाईफाई लगे होते हैं। तो इस टाइम मेरे पास नेट नहीं है, मुझे आयशा पता नहीं आयशा कब आएगी। तो मैं स्टेशन के अंदर आई हूँ, उसका वेट कर रही हूँ। लोगों का रश देखो, तो आएगी तो उसको यहीं से पकड़ूंगी। तो नज़र रखी हुई है
कह रही थी 4 स्टेशन रह गए हैं, अब तो शायद 2 स्टेशन रह गए हों या फिर 1 स्टेशन रह गया हो, आने वाली होगी। आपको हर स्टेशन पे ऐसे बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो फॉरेनर्स वगैरह या जो दूर से आते हैं ना, वो लोग यहाँ पे एक बॉक्स लेके ना इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वो लेके यहाँ पे अपनी चीज़ें रख देते हैं, घंटे के हिसाब से लेते हैं, घंटा 2 घंटा जितनी देर इनको लगेगी या पूरा दिन जो भी है, यहाँ चीज़ें रख देते हैं और फिर घुमा के आके यहाँ स्टेशन से चीज़ें खा के वापस चले जाते हैं। अच्छी चीज़ है ना, सामान भी नहीं उठाना पड़ता, आराम से अपना सामान यहाँ रखो और घूम आओ और वापस आके यहाँ से सामान ले लो। कहीं आयशा ने मुझे कहीं देखा ही ना हो और कहीं बाहर चली गई हो। नेट तो मेरा चल नहीं रहा ना, सिम चल रही है, कैसे कॉल करेगी, मैं वही सोच रही हूँ। क्योंकि यहाँ से 2 ट्रेनें तो निकल के चली गई हैं और अभी तक आयशा नहीं दिखी मुझे। वो आ गई हमारी आयशा। इसके लिए सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं बहन, इसकी जैकेटें उतर गई हैं, इसके लिए सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। हमारी सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, ठीक है। तो हमारी आयशा मैडम जो है कितना पूरा घंटा खड़ी होके आई है सबवे में, और मैं इसको बता रही हूँ कि मैं आराम से बैठ के आई हूँ मैनेजर के साथ फ्रंट सीट पे, क्वालियाँ लगा ली और उससे बातें की। आज से बातें करके लगा शायद मैनेजर भी अच्छा बंदा है। रोज़ेदार के साथ ज़्यादती। भाई मुझे क्या पता था इसको बेचारी को सब में सीट नहीं मिलेगी। वो वहाँ पे सामने 3 ट्रेन चेंज करके आई हूँ मैं, तीनों में जगह नहीं मिली, तीनों में नहीं मिली। ये छुट्टी का टाइम है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। गाड़ी मुझे ये रहा रेस्टोरेंट जिधर आना था, सवर्णा भवन। चलो चलें। भाई ये देख रहे हो, वाह ये देखो। तो ये रेस्टोरेंट है, इधर से मुझे इनविटेशन आया था, यहाँ पे हम लोग खाएंगे ये हमें और वीडियो बनाएंगे। तो उस साइड पे भी है, लेकिन उस साइड पे अभी उन्होंने शायद रिज़र्व है कि क्या है, वहाँ पे उन्होंने कहा आप वो आपके लिए वो VIP टेबल है वो जिधर आयशा बैठी है, तो हम वहाँ पे बैठेंगे। भी हम डिसाइड कर रहे हैं, आयशा रमज़ान है तो पकोड़े सबसे पहले ऑनियन पकोड़ा खाएंगे। और साथ में क्या खाना है यार, इनका मेन्यू इतना बड़ा मेन्यू है, वाह बहुत ज़्यादा डिशेस हैं, वाह। ये तो मुझे लगता है टाइम लगेगा डिसाइड करने में। इनका पनीर से रिलेटेड भी कुछ था, पनीर टिक्का या चना समोसा चाट, वो तो वो भी खा लेते हैं। अल्लाह माफ़ करे, रोज़ा है हमारा। ये रोज़ा खुलना है, जो टाइम देखी रखी। हाँ हम यही वाला प्लेन मंगाते हैं, हरियाली पनीर में क्या है। अपना पानी से रोज़ा खोल लिया और हमने अपना ऑर्डर कर दिया है। जितना उन्होंने हमें बोला था, उसने हमें बोला था 70,000 का ऑर्डर करना। आप 70,000 का कुछ भी मंगा सकती हैं, और हमने उससे एक्स्ट्रा ऑर्डर किया क्योंकि ये हम है। उनका डोसा गिर हाँ, उनका डोसा गिर गया था, उन्होंने तोड़ छोड़ दिया। वाओ, वो ये देखो, ये जाइंट सा ये पहाड़ नज़र आ रहा है। आयशा ये क्या है? ये डोसा है, ये डोसा। ये हमारे आ गए पकोड़े, ये पनीर टिक्का, वो चाट, और ये देखो चना भटूरा। वाह, टिंग टिंग। एक मिनट रुक जा, ये मैंने अभी खाया है, ये बहुत फिट है यार। चटनी के साथ खाने के बाद क्या अच्छा है, बहुत फिट है यार। ये एक दफ़ा खा के दोबारा खाने का दिल करता है। इतना लाइट है ना। ये देखो, ये मैंने ऐसे ऐसे कर करके ना इसको ख़राब कर दिया। मेरा माइक कहाँ है? माशाल्लाह, वीडियो स्टार्ट नहीं पहला भी वही थी। पनीर टिक्का पहली दफ़ा खाने लगी मैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने पहले कभी पनीर नहीं खाया।
मज़े का मज़े का। ये पनीर मैंने खाया, बड़ा मज़े का है। टेक्सचर तो इसका थोड़ा सा रबड़ी रबड़ी है, लेकिन मज़े का टेस्ट। वो चटनी बहुत अच्छी है। चटनी भी मज़े की है। ये वेजीज भी तो खाओ, चटनी भी मज़ेदार। शिमला मिर्च बहुत मज़े खिलाई गया, पता नहीं क्या चढ़ाई, क्या कोटिंग की हुई है। कोई मसाला लगाया हुआ सही है, उन्होंने लिखा हुआ तो पर योगर्ट की कोटिंग। बहुत मज़े का। और ये चटनी भी अच्छी है, ये ग्रीन वाली जो एज यूजल मेरा नाक बहने लग गया। अच्छे लग रही है। नहीं बस कुछ भी खाओ नाक बैठता है। दे दे। ये बहुत मज़े की समोसा चाट है। समोसा ये आयशा के खाने से पहले मुझे लगता है मैं ख़त्म कर दूँगी। और ये चने ऊपर सैलड है। तो इतनी स्पाइसी, मज़ेदार। तो मेरा नाक मज़ा आ गया क्या? ये अच्छी है ना। हाँ मुझे इतनी मज़े की लगी थी उस दिन, ये आई कैन नॉट। और मैं हैरान हूँ यहाँ पे इतने कोरियन लोग आते हैं, इतने ज़्यादा। लाहौर में हलवा पूड़ी के नाम से होते हैं ना। नहीं, भटूरे भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है, नहीं खाया। मेहंदियों पे भटूरे होते हैं, मसाला डोसा रह गया तेरा। वो भी खाते हैं। चना भटूरा, छोले भटूरे, छोला भटूरा, हाँ छोले छोले भटूरे। लास्ट टाइम किसी ने कहा था कोई और मुल्क की चीज़ें खाते हैं तो आप हंसते नहीं हैं। किसी ने कमेंट किया था, सैड होके खाओ, हंसना नहीं है, दुखी होके खाओ। किसी ने कहा था कि आप दूसरे मुल्क की कोई कुजीन खा रहे हैं तो हंसे ना वो खाते हुए। अब उन्होंने कहा ना हंसे, तो फिर अब हम सैड होके खाते हैं, देखना भी। कितनी अच्छी है ये। गाइस हम यहाँ खाना खा रहे हैं और सारे हमारे टेबल को देख के कह रहे हैं ये पागल तो नहीं है, इतना इन्होंने मंगाया, इतना कैसे खाएंगे। खा के दिखाते हैं हम तुम्हें। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और हम एक खाना खा के टेबल से एक दफ़ा उठ भी चुके हैं। उठ के दरवाजे से वापस आए हैं, क्योंकि हमने दरवाजे पे क्या देख लिया था? दुबई ब्राउनी आइसक्रीम देख ली थी। तो हमने कहा खाना तो हमने बहुत खा लिया है, लेकिन आयशा क्या कहती है, मीठे के लिए पेट में एक अलग सा सेक्शन होता है, तो वो सेक्शन हमने भी फिल नहीं किया था, वो करने लगे। मीठा खाए बगैर तो मैं तो नहीं रह सकती भाई। मैं जब खाना खाऊं मुझे उसके बाद मीठा लाजमी खाना और है। उसने भी क्या आगे सोना भी है, तो फिर इसको मीठा तो खाना ही पड़ेगा। मैं डबल मीठा खाऊंगी। आके फिर हम जाएंगे घर थोड़ा सा है, थोड़ा चल के जाएंगे। मैं तो चल के जाऊंगी। पहले मैं तो तो सोच उड़ रही हूँ एक स्टेशन पहले उतर जाऊँ, वहाँ से चल के घर जाऊँ। हाँ तो इतना खा लिया है। मेरी पैंट फंस गई। मेरे पेट के 2 हिस्से हो गए हैं, इसलिए कहते हैं पैंट थोड़ी सी लूज पहननी चाहिए। इसलिए कहते हैं पेट अपना है। तो हमारी ब्राउनी है दुबई चॉकलेट आइसक्रीम और ब्राउनी। वाह, ये पबजी वाला स्केलेट है। देखो बुलबुले बन रहे हैं, अब हमें खा लेनी चाहिए वो चॉकलेट भी। दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ये वहाँ वाला रे मजा आ जाएगा। बुलबुले बन रहे हैं बेचारी। अरे वो हमारा क्या बनेगा? मकबरा। ये ऐसा लग रहा है वो जीनी वाला लैम्प लैम्प जिसमें से इसको रगड़ो जीनी क्या निकलेगा। पता जीन निकला है। हाँ हमारी 3 भी पूरी हो गई। जोर का झटका। इतना गर्म है, ध्यान से इसको हाथ लगाए। इसको हाथ लगाऊं? हाथ मेरा नहीं चलता। मतलब अगर यहाँ से इसको हाथ लगाई गरम। इतना ज़्यादा गर्म है। पानी मिला जल्दी तो। ओ माय गॉड,
गंदा गरम है, बहुत गरम है, ज्यादा गरम है। दुबई चॉकलेट मैं नहीं खा रही। मैंने हाथ से खा लिया वही का। तो जो आपने चॉकलेट भर भर के डाली है ना, वो मीठी है। आइसक्रीम के साथ मिक्स करके खाओ, बैलेंस हो जाएगा। आइसक्रीम मीठी नहीं है, इतनी नहीं है। वाह मज़ा आ गया भाई, मीठे का ओवरलोड हो गया। गाइस हमने इतना खा लिया कि मुझे लग रहा है कि मुंह से बाहर आ जाएगा। मुझे लगे मैं थोड़ा सा पेट दबाऊंगा तो खाया हुआ मुंह से बाहर। और हम लोग क्लब वाली जगह पे ही हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट यहाँ पे ही है, तो वो बुला रहे हैं, हमें कह रहे हैं आ जाओ बाहर में आ जाओ। अल्लाह माफ करे, रोज़े हैं हमारे और हमें बुला रहे हैं क्लब। उनको क्या पता, ये देखो ये भी बुला रहे हैं। हम नहीं आ सकते, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे भाई। ये क्या कह रहा क्लब है? अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। क्या बना हुआ देखो, ड्रैगन बना हुआ है, नंगा ड्रैगन बना हुआ है। सुबह बस अब हम घर चलेंगे सीधा। बस मेरे जब दिमाग में आता है ना कि आयशा मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरा दिल रोता है, मैं दुख होता है। मैं पक्का जा रही हूँ। मतलब कुछ महीने तो नहीं मिलेगी ना मुझे, तो मैं इसको बहुत मिस करूँगी। हाँ आयशा तुम मुझे मिस करोगी? तुम्हारे तो इतने दोस्त हैं, तुमने मुझे क्यों मिस करना? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कोई ला रहे भाई पीछे। ये तो है सच्ची बात। मुझे उधर जाके किसी को याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये देखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं व्लॉग एड करने लगी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ये वीडियो डालूँ, ये वाला पार्ट डालूंगी तो और लंबा हो जाएगा। आई एम सॉरी इतना लंबा व्लॉग बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।